तो दिस वुड बी द लेक्चर 4 ऑफ सीरीज जेंडर स्टडीज। और हमने कुछ पहले पढ़ी थे व्हाट इज़ फेमिनिज्म एंड व्हाट इज़ मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। सो अब कुछ फेमिनिज्म की तरफ हम मूव करते आएंगे। सो यहाँ एक्चुअली हमने डिस्कस करना है कि फेमिनिज्म है क्या। हमने कहा कि फेमिनिज्म वो कलेक्शन ऑफ मूवमेंट या मूव है जो किस चीज़ के लिए है, सपोर्ट फॉर द इक्वलिटी ऑफ वुमेन एंड मैन। और फिर ये किस चीज़ के कंट्रास्ट में आता है कि एक तरफ सिस्टम है जो पेट्रियार्की एंड सेक्सिज्म पे बिलीव रखता है, मतलब वो चीज़ जो मेल को सुपीरियर कहती है और फीमेल को इन्फीरियर कहती है। ठीक है। और इसी बेस पे क्या करते हैं, फीमेल सब्जुकेशन होती है, मतलब फीमेल अंडर द हैमर होती है, हर जगह पे उसका लो रोल होता है। ठीक। और ये सारा किस चीज़ की बुनियाद पे होता है, पेट्रियार्की एंड सेक्सिज्म की बुनियाद पे हम ये तजाद या डिफरेंस या डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। अब फेमिनिज्म वाले या फेमिनिस्ट का आइडिया क्या है, वो कहते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक तो मसला ये है कि हम सोचते कैसे हैं, दैट इज़ कॉल्ड जेंडर आइडेंटिटी। दूसरा ये है कि जो हमने जेंडर रोल्स रखे हुए हैं कि जो डिफाइन किए हुए हैं कि मेल के ये रोल हैं और फीमेल के ये रोल हैं, उसकी बेस पे हमने एक्ट करना है, तो दूसरा मसला ये। तीसरा ये है कि हमने सेक्स की जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन कर दी है। स्ट्रेटिफिकेशन मींस क्लासिफिकेशन मींस जैसे हम किसी चीज़ को क्लास में डिवाइड करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तो हमने क्लासेस में डिवाइड कर दिया है इस चीज़ को। अगर स्ट्रेटिफिकेशन की बात की जाए तो क्लासेस लाइक लोअर क्लास, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, एलीट क्लास। तो हमने सेक्स की भी स्ट्रेटिफिकेशन कर दी है कि हमने लोअर क्लास में जेंडर को, फीमेल्स को डाल दिया है, एंड अपर क्लास में मेल को डाल दिया है। सो ये आपके तीन बेसिक फेमिनिस्ट आइडिया हैं जिस पे फेमिनिज्म जो है स्टैंड करती है। फिर फिर जो फेमिनिज्म ने अपने ना 5 जनरल प्रिंसिपल रखे हैं जिस पे वो एग्री करते हैं कि ये चीज़ हमने जो है सिस्टम के अंदर चेंज करनी है। सबसे पहली चीज़ है कि हमने वुमेन की जो इक्वलिटी है उसे बढ़ाना है। जो इम्बैलेंस आ रहा है कि लाइक जो फीमेल्स हैं दे आर लो एंड मेल्स आर हाई, तो इन्हें ज़्यादा मिलता है मार्जिन। तो वो कहते हैं कि हमने फीमेल को मेल्स के बराबर लेके आना है, तो इक्वलिटी बढ़ानी है, तो हमने स्टेटस को चेंज करना है। व्हाट इज स्टेटस को? दिस विल बी द स्टेटस को, कि जो करंट ट्रेंड चल रहा है हमने इसे चेंज करना है। तो करंट ट्रेंड को हम कहते हैं स्टेटस को। स्टेटस को मीन्स थिंग्स आर गोइंग इन अ वे, जिस तरीके से वो चल रही हैं उसे चलने देने को कहते हैं स्टेटस को। लेकिन हमने स्टेटस को चेंज करना है और हमने क्या करना है, इक्वलिटी को बढ़ाना है। ये हमारा फर्स्ट जनरल प्रिंसिपल है। सेकंड थिंग इज कि हमने जो ह्यूमन चॉइस है उसे एक्सपैंड करना है। लाइक फीमेल्स को आपने इमोशंस एंड कॉपरेशन की तरफ लेके आए हैं कि इनका जो रोल है डोमेस्टिक वर्ल्ड की तरफ है या नॉन मार्केट वैल्यूज़ की तरफ है, तो आपने इसको एक्सपैंड करना है ह्यूमन चॉइस को, उनको भी आपने कंपटीशन वाली दुनिया में और रैशनैलिटी वाली दुनिया के अंदर लेके आना है। तो दैट वुड एक्सपेंड ह्यूमन चॉइसेस फॉर फीमेल्स एज वेल। दूसरा ये कि जो जेंडर सर्टिफिकेशन आपने की भी हर जगह पे क्लासेस में डिवाइड किया है, इन एजुकेशन सेक्टर, इनकम एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, तो आपने ये जेंडर सर्टिफिकेशन भी एलिमिनेट करनी है। फोर्थ थिंग इज के सोशल और सेक्सुअल वायलेंस जो फीमेल्स को सामना करना पड़ता है, इस सोशल या सेक्सुअल वायलेंस के अंदर डोमेस्टिक बीटिंग आती है, अब्यूज आता है, टॉर्चर आता है, मतलब मुक्का मारना, पंच मारना, स्लैप करना और हरास करना, ये सारी चीज़ें सेक्सुअल वायलेंस के अंदर आती है। अगर ड्रंकन हस्बैंड है और नशे में आता है तो ऑब्वियस वो उनको प्रोवाइड भी नहीं करेगा उनकी सहूलतें बुनियादी, और व्हाट ही विल डू कि वो अपने नशे वगैरह पे यूटिलाइज करेगा और बच्चों की मतलब रेस करने में उसे वो इनपुट नहीं दे सकेगा। तो दीज थिंग ऑल्सो कम इन वायलेंस, मतलब कुछ डायरेक्ट वायलेंस होते हैं इन टर्म ऑफ फिजिकल असॉल्ट वगैरह हम कह देते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट इन द सेंस के आप किसी का खर्चा रोक देते हो, हरास करते हो, बुली करते हो, अब्यूज करते हो, या बच्चों के थ्रू आप टॉर्चर करते हो। सो हमने इस सेक्सुअल एंड सोशल वायलेंस को भी एंड करना है, राइट। देन कम द प्रमोट करना सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव फ्रीडम को। मतलब अगर कोई फीमेल फीमेल के कंसेंट के अलावा ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ना होना चाहिए। अगर बच्चा पैदा करने के लिए इफ मेल इज़ विलिंग तो फीमेल का विलिंग कंसेंट लेना भी लाजमी है। अगर इन केस अबॉर्शन राइट्स चाहिए तो उन्हें अबॉर्शन राइट्स दिए जाएं। अगर वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती तो मतलब रिप्रोडक्शन के इसमें भी उन्हें फ्रीडम देना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। ये नहीं कि मेल शुड डिक्टेट या मेल की विल के ऊपर हो सारी चीज़ें। अब ये 5 जनरल प्रिंसिपल हैं जो जिस पे फेमिनिज्म आपकी एक लेती है कि ये हमने चेंज करना है, कि ये हमारे जनरल प्रिंसिपल्स हैं, राइट। अब इन सब चीज़ों पे तो एग्री करते हैं कि जेंडर इक्वलिटी की इम्पोर्टेंस, बट इन चीज़ों को अचीव कैसे करना है इनके ऊपर इनका इशू आता है। तो इस जो डिसएग्री करते हैं, इस डिसएग्रीमेंट की बेस के ऊपर इन्होंने कुछ फिर
फेमिनिज्म की टाइप्स बना दिए हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के लोग डिफरेंट तरीके से उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, राइट। तो टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म वो होंगी जो जनरल प्रिंसिपल तो एक्सेप्ट या एग्री करती हैं, बट डिसएग्री करते हैं आपस में कि हाउ टू अचीव दीज थिंग्स, राइट। तो सबसे पहले लिबरल फेमिनिज्म वाले आते हैं। वो कहते हैं जी हमें पता है कि सोसाइटी के अंदर डिफरेंस है और हमने इस चीज़ को एक्सपेंड भी करना है, लेकिन ये हम लोग खुद अपने एफर्ट से करेंगे। हमें कोटा शोटा की ज़रूरत नहीं है, बस आप जो सोसाइटी के अंदर लीगल और कल्चरल बैरियर्स हैं इन्हें बस आप ख़त्म कर दें, ये हमारे बीच में रुकावट है, राइट। ये लिबरल फेमिनिज्म वाले कहते हैं। डिफरेंस फेमिनिज्म वाले कहते हैं हाँ जी इशू है, ऊपर वाली जो आइडियाज़ हैं आइडेंटिटी रोल सर्टिफिकेशन की और जो हमने अचीव करना है उस पर हम एग्री करते हैं, लेकिन वो किस तरीके से हमें ग्लोबल कोटाज दिए जाएं, ग्लोबल कोटाज के थ्रू ही हम जेंडर मेन स्ट्रीमिंग में आ सकते हैं। सो व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन लिबरल एंड डिफरेंस। लिबरल वाले कहते हैं हमें कोटा नहीं चाहिए, आप हम अपने एफर्ट से कर लेंगे, आप सिर्फ बैरियर सोसाइटी के ख़त्म कर दो। डिफरेंस वाले कहते हैं भाई हमें ग्लोबल कोटाज चाहिए, ठीक है। ये सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म वाले फिर वो उसी बात पे आ जाते हैं। वो कहते हैं भाई एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रही है कि प्रोलिटेरिएट हैं, बॉर्जूजीज हैं, एक एक्सप्लॉइटर क्लास है, एक्सप्लॉइटेड क्लास है। तो जो एक्सप्लॉइटर हैं, एक्सप्लॉइटर्स, वो एक्सप्लॉइट करते हैं एक्सप्लॉइटेड क्लास को, ठीक है। इन्हें आसान जबान में इलीट क्लास भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें एक्सप्लॉइटेड क्लास को इगेलिटेरियन क्लास भी कहा जाता है। इलीट्स जो होते हैं माइनॉरिटी में होते हैं, इगेलिटेरियन जो होते हैं मेजॉरिटी में होते हैं, राइट। इन्हें बॉर्जूजी भी कहा जाता है, इन्हें प्रोलिटेरिएट भी कहा जाता है। तो कहते हैं आपकी सोसाइटी के अंदर इशू इज क्लास डिफरेंस, ठीक है। इस क्लास डिफरेंस की वजह से क्लास एक्सप्लॉइटेशन होती है, ठीक है। और इस मसले का हल क्या है कि हमें क्लासलेस सोसाइटी चाहिए, वी नीड अ क्लासलेस सोसाइटी, राइट। तो आपके जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म वाले कैपिटलिज्म के ऊपर लगाते हैं कि कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट करती है, पेट्रियार्की को प्रमोट करती है और हमें एक क्लासलेस सोसाइटी चाहिए जो इगेलिटेरियन क्लास हो, राइट। इगेलिटेरियन का मतलब इलीट का अपोजिट इगेलिटेरियन कहलाता है, लाइक आम लोगों का तबका। देन कम्स द रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म कहता है कि आप क्या करें, जेंडर को एलिमिनेट कर दें, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ करें, मतलब मेल्स के वो ऑर्गन्स और फीमेल के वो ऑर्गन जो कंट्रीब्यूट करते हैं रिप्रोडक्शन, इन्हें आप एलिमिनेट कर दें, मसले का हल हो जाएगा। तो ये रिप्रोडक्टिव रोल से आप निकाल दें बाय यूजिंग रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और जेंडर एलिमिनेट हो जाएगा और मसला आपका हल हो जाएगा। साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म वाले ये कहते हैं कि एक मैन के अंदर इनहेरेंट बिल्ट है कि साइकोलॉजिकली वो इस चीज़ को अच्छा समझता है कि मर्द का काम है वुमेन को सब्जुकेट करना, ठीक है, और वुमेन को अपने दबाव के अंदर रखना, राइट। तो ये ह्यूमन साइकी के अंदर लाई करता है। अब आपने क्या करना है, जो सोशलाइजेशन के अर्ली स्टेजेस है ना, लाइक फैमिली में बचपन में, इन्हें आपने रीऑर्गेनाइज करना है। मतलब सोशलाइजेशन के ऊपर वो कहता है कि इसे आप ठीक कर दें अर्ली स्टेज में, तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। अच्छा, अगेन एक हम रिकॉल करेंगे कि इन टाइप्स का इस बात पे एग्री करते हैं कि व्हाट टू अचीव, बट इस बात पे डिसएग्री करते हैं आपस में हाउ टू अचीव, राइट। ऊपर वाली चीज़ें सारी कॉमन होंगी जो इससे हमने ऊपर पढ़ी, बट हाउ टू अचीव हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ फेमिनिज्म एक्चुअली टेल्स अस हाउ टू अचीव जेंडर इक्वलिटी, राइट। देन कम्स मैन फेमिनिज्म। मैन फेमिनिज्म ये कहता है कि मर्द को जो सोशो कल्चरल उसका रोल दिया गया है, आप उससे लेवरेज आज़ादी दे दो। आप मर्द को उस चीज़ से आज़ादी दे दोगे कि जो उसका रोल हम समझते हैं कि भाई आपने मार्केट के अंदर जाना है और पैसा कमाना है और आप यू आर द ब्रेड विनर्स, आप इस चीज़ से उसे लेवरेज आज़ादी दे दो। तो जैसे कल्चरल जो कॉन्स्टेंट हैं उससे वो आज़ाद हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक हर चीज़ ठीक हो जाएगी, राइट। फिर आ जाता है कि पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। तो पोस्ट मॉडर्निज्म एक्चुअली थ्योरी ये कहती है कि आपका जो नॉलेज आता है ना, नॉलेज नैरेटिव जो आपका बनता है किसी भी चीज़ का, वो आता है पावर हब्स के थ्रू। जो पावर हब्स ऊपर बैठे हैं दे शेप द नैरेटिव ईदर बाय मीन ऑफ मीडिया या टेक्नोलॉजी। तो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म वाले ये कहते हैं कि आप क्या करें कि जो भी ये मीडिया वगैरह नैरेटिव से आपके स्टीरियोटाइप्स बिल्ड करता है, इन स्टीरियोटाइप्स की बेस के ऊपर आपके साथ जेंडर मार्जिनलाइजेशन होती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि उसके बेक में जाएं कि पावर हब ये क्यों कर रहे हैं, डीकंस्ट्रक्ट करें, चीज़ों को खोलें। जब आप इस स्टीरियोटाइप के बैकग्राउंड में जाएंगे, मीडिया एंड देन नॉलेज एंड पावर की तरफ, तो आपको पता लगेगा कि व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दिस जेंडर इम्बेलेंस, राइट। तो वो कहता है कि आपका पावर नॉलेज नेक्सस इज एक्चुअली प्रमोटिंग शेपिंग द जेंडर इम्बेलेंस, राइट। वो आप उसके लिए आपको क्या करना होगा,
कि इन स्टीरियोटाइप्स को डीकंस्ट्रक्ट करके उसके बैक में जाना होगा, राइट। सो इसी वजह से इस पावर नॉलेज की वजह से आप क्या करते हैं, फेमिनिज्म और पेट्रियार्किक वैल्यूज प्रमोट होती हैं। सो व्हाट अल्टीमेटली यू हैव टू डू इज टू डीकंस्ट्रक्ट दोज स्टीरियोटाइप्स, राइट। सो ये चीज़ें आ जाती हैं आपकी टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म में।